हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शानदार होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। एक बहुत बड़ा ट्रेंड हम लोग चला रहे हैं, हर सब्जेक्ट का पार्ट वाइज करके, एक एक चैप्टर वाइज करके हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने उपलब्ध हों और आपके कन्फ्यूजन को दूर करें और जीएस की जो समस्या है उसे आप निजात पाएँ। आओ आज देखते हैं, जैन धर्म की शुरुआत आज हम लोग करेंगे और इसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद आपका मगध पढ़ेंगे। मगध पर हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे। बहुत सारा वंश जो मगध पर इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं आज जैन धर्म। तो कुछ थोड़ा सा तथ्य इसमें पहले समझ लेते हैं कि जैन धर्म से पहले तथ्य कुछ समझना ये है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म आया क्यों। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के आने का कारण क्या बना। तो एक बात जानो आप, यह समय है लगभग 600 BC। समय कब का है ये? 600 BC। 600 BC यह जो समय है 1000 BC से 600 BC, इसके समय को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी प्रकार के कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे वर्चस्वता समाज में बढ़ने लगी थी। धर्म में ऑर्थोडॉक्सियल आने लगा था और धीरे धीरे संघर्ष धर्म को लेकर लोगों में बढ़ने लगा। संप्रदायों में विभाजन होने लगा, जिसकी वजह से दो संप्रदाय निकल कर आए। एक का नाम जैन, दूसरा का नाम बौद्ध। आओ इसके बारे में अब देखते हैं आप। आओ देखते हैं। ठीक है, अब देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, हमने अभी बताया आपको, भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। अलग अलग मान्य मत के लोग होने लगे, अलग अलग विचारधारा पनपने लगी, अलग अलग संप्रदाय होने लगेगा। ये होगा कब? जब किसी धर्म में जबरदस्ती थोपने की बात होगी और लोग उससे निजात पाने की बात पर आएंगे, तब लिबरलिटी बढ़ेगी, तब उदारता बढ़ेगा। तब लोग, उदारता जब बढ़ेगा तो समझिए कि धीरे धीरे अलग होंगे और उसमें जो ऑर्थोडॉक्सियलिटी है, ऑर्थोडॉक्सियल है, रूढ़िवादिता है, वह जब बढ़ेगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्शन होगा, संघर्ष होगा। और संघर्ष होगा तो नए नए संप्रदायों का उदय होगा, नई नई छोटी छोटी संप्रदाय का उदय होगा, जिससे बताया जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 600 BC के आसपास 72 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। माने इसमें से 72 संप्रदायों में से 2 तो प्रमुख है ही, उसके अलावा जो ये आजीवक संप्रदाय, मक्खाली घोषाल का, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म भगवान शिव को मानने वाले, वैष्णव धर्म भगवान विष्णु को मानने वाले, ये मत प्रमुख है। अब देखो, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। किसे बना है? जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसका अर्थ होता है विजेता, विनर। और जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। अहिंसा बोले तो हिंसा नहीं करना। और इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन थे इस धर्म के संस्थापक? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब होता है साधु। साधु। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साधु। और देखो, तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। वही दुख से परे मतलब सब कुछ से हट कर केवल अपने मोक्ष की प्राप्ति की, अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए
जो काम करना है अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए करें, उसी पर लगे रहें। संसार से परे, दुनिया से हटकर एकांत अवस्था में लगे रहें। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। आप देखो, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। आओ आप, जैन धर्म में कुल अभी बताएं हम 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, अभी हमने बताया आपको। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। हिमालय पर्वत पर ऋषभ देव को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। अब देखो यहाँ, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का टाइम पीरियड कब से कब तक हम बताए थे? 1500 BC से 1000 BC। 1500 BC से 1000 BC टाइम पीरियड ऑफ ऋग्वेद। अब आओ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अभी क्लियर हो गया होगा पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। देखना, इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। समेत शिखर पारसनाथ की पहाड़ी में है, वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेत शिखर का नाम बदलकर पारसनाथ की चोटी हो गया। इन्हीं के नाम पर समेत शिखर का नाम बदलकर पारसनाथ की चोटी किया गया, इसलिए कि पार्श्वनाथ को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति वहीं हुई। आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। अब देखो क्या क्या है। सत्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है और अहिंसा है। क्या क्या है? सत्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है और अहिंसा है। सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है झूठ न बोलना, नॉन लाइंग। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संग्रह न करना, धन का संग्रह न करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, चोरी न करना। और अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना। अच्छा, एक बात बताओ, ये सभी तो वर्तमान के पारिवारिक दृष्टि या सामाजिक दृष्टि या मुख्य केंद्र बिंदु समाज का है, यही है। अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय और अहिंसा। ये कब के बात है? ये बहुत 100 वर्ष पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और उस समय पार्श्वनाथ ने इस बात को संकलित किया है, बताया है। आगे देखो, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर पहले बताए थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अब आइए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, महावीर स्वामी। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। ज्ञात्री कुल यह एक प्रकार का क्षत्रिय कुल था, वहीं के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या नाम था? नंदीवर्धन था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं। इनका जन्म, किनका जन्म? महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में वैशाली के निकट, वैशाली बिहार में है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। 540 BC में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा और इनके बेटी का नाम प्रियदर्शनी या अनुनज्या था, एवं दामाद का नाम जमाली था।
अब देखो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ, पिता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है और दामाद का नाम क्या है। बड़े भाई का भी नाम पूछता है, बड़े भाई का नाम क्या है। अब देखो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए, गृह को त्याग दिए, छोड़ दिए, घर छोड़ दिए। अब आओ 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भरिक ग्राम में एक साल वृक्ष या बरगद वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। एक और तथ्य है इसमें, ये जो 12 वर्ष जो थे ना, ये इसमें 6 वर्ष तक इनके साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुखाली घोषाल। मुखाली घोषाल, मुखाली घोषाल। ये 6 साल इनके साथ रहे, उसके बाद इनको छोड़कर अलग हो गए और इन्होंने भी एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखाली घोषाल ने की। इन्हीं के साथ रहे, 6 साल तक इनके साथ रहे, उसके बाद 6 साल के बाद छोड़ दिए साथ। 12 साल तक लगातार कठोर तपस्या किए, तब जाके महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे आओ देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति को, इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसे केवल्य कहा गया। क्या कहा गया? केवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन जीन निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति। नेक्स्ट आओ पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में जाम्भिक गांव की पहचान हजारीबाग के समीप, ये हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। देखो उस समय का साक्ष्य क्या था, उसे कैसे रिलेटेड किया गया, उसे कैसे रिलेट किया गया, जोड़ा गया, और तब जाके इस समय का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया गया है। और जो है जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी से की गई है। आगे आओ नेक्स्ट। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल में दिया, बितुलाचल पहाड़ी पर दिया। पूछता है कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत या अर्ध मगधी भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। अब देखो दोनों उपदेश याद रखना, पहला उपदेश कहाँ दिया और अंतिम उपदेश कहाँ दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना, यानी इनका पहला जो तीर्थंकर बना जमाली बना, पहला जो इनका अनुयायी बना जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। दधिवाहन की बहन थी जो इनकी प्रथम भिक्षुणी थी, उसका नाम क्या था? चंपा था। अब देखो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन, पारसनाथ नहीं पार्श्वनाथ होगा बाबू, ये पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ द्वारा चतुरायन जो धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। माने पहले 4 आर्य सत्य थे, अब समझिए कि 5 आर्य सत्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। एक नया इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। क्या? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। अब देखो अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अस्तेय किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कभी इच्छा करना, अपरिग्रह किसी प्रकार का संग्रह न करना, या धन का संग्रह किसी प्रकार का नहीं करना। अब देखो ब्रह्मचर्य, इसका कॉन्सेप्ट बड़ी शानदार है। ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है स्वयं के प्रति आकर्षित होना, स्वयं के प्रति आकर्षणा या वासना से मुक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सबसे पसंदीदा व्यक्ति पूरी दुनिया में कौन है, तो सबसे पसंदीदा व्यक्ति आप स्वयं हो, इसलिए कि आपके जैसा फिर दोबारा इस लाइफ में
इस दुनिया में कोई बनाया नहीं गया, अकेले वन पीस हो आप। क्लियर। आओ नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं। इसमें तीर्थंकर है, अहर्थ है, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु है। 5 प्रकार की श्रेणियां हैं जैन धर्म की। इसमें तीर्थंकर है, अहर्थ है, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु। अब देखो, आपको तीर्थंकर बता देते हैं क्या कहलाता है। वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, तीर्थंकर मोक्ष की प्राप्ति की हो। अब देखो, अहर्थ का अर्थ होता है वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य का क्या मतलब होता है? जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। उपाध्याय का मतलब क्या होता है? जैन धर्म का शिक्षक, उपाध्याय। साधु का क्या अर्थ होता है? सारे जैन भिक्षु। आओ देखते हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया जो निम्नलिखित है। त्रिरत्न, त्रिरत्न में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सही दिशा में ज्ञान, सही दिशा में ज्ञान, सही दिशा में ज्ञान। सम्यक दर्शन, सही दर्शन, सम्यक आचरण, सही आचरण, उत्तम आचरण। ये बताओ, उस समय दिया गया कि सही दिशा में ज्ञान प्राप्त होनी चाहिए, सही दिशा में आपका अध्ययन होना चाहिए, सही दिशा में आपका मार्ग होना चाहिए। इस समय भी वैसा ही व्यवस्था है कि अगर सही दिशा में ज्ञान, दिशा और सही दिशा में तैयारी नहीं होगा तो तैयारी कंप्लीट नहीं होगा और नौकरी नहीं होगी। अब देखो, उस समय त्रिरत्न कहा गया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अभी से भी उठो, जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहो। हमेशा सही दिशा में ज्ञान, कम पढ़ें, सही पढ़ें, सटीक पढ़ें। सही दर्शन और सही आचरण। आचरण भी बहुत मायने रखता है लाइफ में। ठीक है। अब देखो, भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों को प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की। इसमें 11 अनुयायी थे। ये कई बार प्रश्न पूछा था एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा था कि एक संघ की स्थापना किए जिसमें कितने अनुयायी थे उनके? 11। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, बौद्ध धर्म में नहीं मानता है, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। क्लियर। आओ नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म को माना। इनका विश्वास था कि आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवास कर जाती है, जाकर ऐड हो जाता है। अब देखो, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। अभी बताएं हम, आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। देखो, कृषि तथा युद्ध पर कंप्लीटली बैन महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। अब देखो, 72 वर्ष की अवस्था में 468 BC पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु, इन्हें निर्माण की प्राप्ति हो गई। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक सृष्टिपाल था। पूछा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई, निर्वाण की प्राप्ति किए, तब समझे वहाँ का राजा कौन था? सृष्टिपाल था। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्व लिखा गया है, 14 पूर्व नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन है? 14 पूर्व। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किए। महावीर स्वामी अपने उपदेशों में अनेकांतवाद की चर्चा की, अनेकांतवाद की चर्चा की। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया कब? तो जैसे उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो प्रथम उपदेश दिया, उस व्यक्ति का नाम था आर्य सुधर्मा। नेक्स्ट आओ, भद्रबाहु तथा स्थूल भद्र इनके 2 प्रिय अनुयायी थे। किनके? महावीर स्वामी के। कौन कौन? भद्रबाहु और स्थूल भद्र।
मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। मौर्य काल, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ आ गया मौर्य काल। मौर्य काल वही मौर्य काल जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक, अशोक के बेटा जालौक। मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय माने 12 साल का भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। हालांकि दक्षिण भारत में यहाँ श्रवण बेलगोला चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए, कर्नाटक श्रवण बेलगोला चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिसने कर्नाटक श्रवण बेलगोला में संलेखना प्रथा से प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि का मतलब होता है अपने शरीर को खूब कष्ट दो, जो बाल है उसको नोच दो, शरीर को कष्ट दो, उसी को कहते हैं संलेखना विधि। उसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के फाउंडर थे, उसी विधि के द्वारा प्राण को त्याग दिया। इस भीषण अकाल में भी स्थूलभद्र तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। मगध से ये लोग स्थूलभद्र नहीं गए, उनके अनुयायी नहीं गए। जब अकाल खत्म हो गया तब भद्रबाहु मगध लौट के आते हैं, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। किसमें? भद्रबाहु और स्थलभद्र में। भद्रबाहु और स्थूलबाहु में, गलती लिखाइए, स्थूलभद्र, भद्रबाहु एवं स्थूलभद्र में विवाद हो गया। अब विवाद होने के बाद देखो क्या होता है। भद्रबाहु के नेतृत्व लोग निवृत्त रहते थे, भद्रबाहु के नेतृत्व लोग निवृत्त रहते थे। इन्होंने, जिन्हें दिगंबर कहा गया, बिना कपड़ा के, आसमान को अपना कपड़ा मान लेना और एकदम नग्न रहना, दिगंबर को लोग कहलाएगा। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहने वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो श्वेत वस्त्र धारण कर, जिसे श्वेतांबर कहा गया। तो एक व्यक्ति को दिगंबर कहा गया जो कि नग्न रहते थे। और किनके अनुयायी थे ये? किनके अनुयायी थे? भद्रबाहु के। और एक व्यक्ति को श्वेतांबर कहा गया, किनके अनुयायी थे वे? तो किनके अनुयायी थे? ये स्थूलभद्र के थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। नेक्स्ट आओ, अब देखो प्रमुख जैन संगतियाँ। जैन संगति का शाब्दिक अर्थ होता है जैन की बैठक। संगति मतलब होता है संगोष्ठी, बैठकर विचार प्रकट करना। अब देखो, पहली जैन संगति यह 300 BC में पाटलिपुत्रा में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। उस समय भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की स्थापना की या रचना की। अब देखो, ये इस समय राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे इस समय। अब देखो, दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, नेगलेक्ट किया। अब थोड़ा सा देखो, द्वितीय जैन संगति ये हुआ था 6ठी शताब्दी में, गुजरात के बल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमा श्रवण। उसी संगति में 12 उपांग की रचना की। अब देखो, 14 पूर्व 12 उपांग, 14 पूर्व पुस्तक और 12 उपांग की रचना कहाँ की गई? द्वितीय जैन संगति में। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा गया। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित। अनुव्रत, स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान। कौन कौन? स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निगृत, तीर्थंकर, केवल्य, सभी का संबंध जैन धर्म से है। एक प्रश्न पूछता है यहाँ कि सप्तभृंगी ज्ञान किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित। जीन, निगृत और तीर्थंकर, ये सभी, केवल्य, सभी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर के महावीर के जो समकालीन शासक थे, बिंबिसार थे, चंद्रप्रद्योत थे, अजातशत्रु थे,
दधिवाहन तथा चेटक थे। 5 शासक हुए। कौन कौन? बिंबिसार, चंद्रप्रदोत, अजातशत्रु, दधिवाहन और चेटक। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन हुए? अजातशत्रु है उदयन पाटलिपुत्रा, मगध के राजा, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, नरेश, अमोघ वर्ष एवं चंदेल शासक। उसके बाद जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। जैन मंदिर हाथी सिंह कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। आओ देखो, प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर कहाँ है? बिहार में है, पावापुरी में। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है मथुरा कला का संबंध। अब देखो, जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारिक वर्ग के बीच फैला था। सबसे देखिए, व्यापारिक वर्गों के बीच फैला था जैन धर्म। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर्व कहा जाता था। जियो और जीने दो, क्या बात है। अब भी जियो, हमें भी जीने दो। थोड़ा सा बढ़ाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाओ। आपका भी कंटेंट बेहतरीन मिलता रहे और आप भी थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करो, सपोर्ट करो। जियो और जीने दो चालीसा स्वामी का कथन है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया। उसके बाद से स्थिति इसकी कमजोर होने लगी। महावीर एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक महावीर स्वामी निवास नहीं करते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। जो जैन धर्म के ग्रंथ है वह प्राकृत भाषा में, इन्हें क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आदि पुराण, ये सब जैन धर्म से प्रमुख पुस्तक है, प्रमुख ग्रंथ है और जैन धर्म से ही संबंधित है। आचरांग सूत्र, इनमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम व विधि निषेधों का विवरण किया गया है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। न्याय धम कहा सूत्र महावीर स्वामी के शिक्षाओं का संग्रह है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। क्लियर? और ये किसकी भाषा क्या है इसकी कल्प सूत्र के? संस्कृत है, संस्कृत भाषा में है। अब आओ, प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। बाहुबली का मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति है। एक नोट देखते हैं, खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में, नेक्स्ट नोट, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बीमल शाह, गुजरात के जो राजा था, बीमल शाह का सामंत वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया गया। हालांकि ऑप्शन में बीमल शाह के द्वारा बनाया गया, ये पूछता है, अगर थोड़ा सा और डीप जाए तो बीमल शाह के जो सामंत थे वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा यह बनवाया गया। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, ये पूछता है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है, तो इंपॉर्टेंट जो है वही हम बता दिए हैं। अब देखो, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। अजीतनाथ
हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, अश्व, घोड़ा। और उसके बाद एकदम छठे हैं पद्म प्रभु, कमल। पद्म प्रभु का क्या है? कमल है। अब सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक। मल्लीनाथ, कलश। नेमिनाथ, नीलकमल। अरिष्टनेमि, शंख। पार्श्वनाथ, सर्प। और महावीर स्वामी, सिंह। ये सब प्रतीक चिन्ह है प्रमुख जैन तीर्थंकरों का। क्लियर? अब यहाँ से जैन धर्म हमको नहीं लगता है कि आपका प्रश्न छूटेगा। एक बार इसको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।